मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक जमाना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो उसने हासिल किया है वो हराम से है या हलाल से है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अक़लियती इलाके में कांग्रेस की शोर बेदारी मुहिम। कांग्रेसी कायदीन ने पार्टी परचम लहराया। कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि मुल्क में अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, लिहाजा तब्दीली लाजमी है। असातिज़ा नस्लों की तामीर व तरबियत और तत्हीर के ज़िम्मेदार। समाज की तामीर में असातिज़ा का इंतहाई अहम रोल। असातिज़ा के अवार्ड फंक्शन में कायदीन का खिताब। रियासती वजीर ने अवाम को गणेश त्योहार की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ज़राए अग़राज़ के लिए सिंगूर से पानी फराहम किया जाएगा, किसान खौफ व खदशात का शिकार ना हो। हुज्जाज इकराम के पहले और दूसरे काफिले की वापसी। लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल पर वालेहाना इस्तकबाल। हुज्जाज इकराम ने अपने तासुरात पेश किए। रिखत अंगेज दुआ के बाद घरों को रुखसत हुए। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर ने हिंदू अवाम को विनायक चौथी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने निजाम सागर और अली सागर एयाकट के किसानों को भरोसा दिया कि इस एयाकट की फसलों को बचाने के लिए सिंगूर से पानी की इजराई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत इक़दाम कर रही है, लिहाजा किसान तशवीश का शिकार ना हो। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा हल्के असेंबली में रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने फोन के जरिए टीआरएस पार्टी ऑफिस से अवाम को विनायक चौथी त्योहार की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि निजाम सागर और अली सागर एयाकट की हुदूद में वाक़े फसलों की सैराबी के लिए सिंगूर से पानी की इजराई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इन एयाकट्स की हुदूद में जुमला 2,30,000 एकड़ ज़राई अराज़ी है, जिस पर फसलें खड़ी है। इन फसलों को बर्बादी से बचाने के लिए सिंगूर से पानी जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी किस्म के खौफ और अंदेशों का शिकार न होने की कतई जरूरत नहीं है। हुकूमत इस ताल्लुक से ठोस इक़दाम करेगी। నిజాం సాగర్ ద్వారా కాలువ ద్వారా వదిలిస్తాం, పంటలు రక్షిస్తాం. ఒకవేళ ఇంకా అవసరం అనుకుంటే ఏదైనా నీటికి తక్కువబడి అవసరమైంది ఇంకా పంటలకు తడి కావాలనుకుంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి అనుమతితో సింగూరు నుంచి కూడా నీళ్లు తీసుకొని నిజాం సాగర్ ఆయకట్టు మొత్తాన్ని ఒక గుంట కూడా ఎండిపోకుండా రక్షిస్తామని చెప్పేసి రైతు సోదరులకు మీ ద్వారా తెలియపరుస్తాం। जिनके पास वोटर आईडी कार्ड्स नहीं हैं, वो 25 सितंबर तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। 18 साल के होने वाले लड़के और लड़कियां भी अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा लें और शनाख्ती कार्ड हासिल कर लें। खुसूसी सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। आरडीओ श्रीनिवास का सहाफती बयान। आरमूर तहसील ऑफिस में आरडीओ श्रीनिवास ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए अवाम से वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज करवा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि वोट हर शहरी का बुनियादी व दस्तूरी हक है। उन्होंने कहा कि जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वो अपने कार्ड 25 सितंबर तक जरूर बनवा लें और 18 साल उम्र की तकमील करने वाले लड़के और लड़कियां भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर शामिल करवा लें और अपना शनाख्ती वोटर कार्ड भी जरूर हासिल कर लें। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 सितंबर मुकर्रर है और खुसूसी सेंटर्स भी कायम किए जा रहे हैं। इनसे इस्तेफादा जरूर करें। చేసి వారి యొక్క ఓటర్కు దాన్ని నమోదు చేయడం జరుగుతుంది। ఇది అభ్యంతర పరిష్కారం గడువు 4 అక్టోబర్ 2018 చివరి తేదీ। అలాగే సవరణ మరియు ఓటర్ల జాబితా ముద్రణ 7 అక్టోబర్ 2018। అలాగే मुल्क की अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। दबाने और कुचलने की सियासत गर्म है। जो हुकूमत अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती, वो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकती है। मुल्क को तब्दीली की जरूरत है और कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाना लाजमी है। डिवीजन 29 में कांग्रेस की परचम कुशाई व शौर बेदारी प्रोग्राम।
सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी की हिदायत के बाद जिला कांग्रेस कमेटी मुतहरिक हो गई और मंडलों, मौज़ाजात और शहरों में अवामी शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। कांग्रेस की ये खुसूसी मुहिम घर घर कांग्रेस के नाम से चलाई जा रही। डिवीजन 29 में कांग्रेसी कायद व डिवीजन इंचार्ज मसूद अहमद एजाज की निगरानी में मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी में इस मुहिम का आगाज हुआ, जिसमें साबिका सदर जिला कांग्रेस गड़गू गंगाधर, रियासती कायद एन रत्नाकर, सदर सिटी सेवादल मोहम्मद अमर फारूक, कॉर्पोरेटर रघु, यूथ कांग्रेस कायद शेख नईम शहरान, रियासती डेलीगेट मोहम्मद ईसा और दीगर शरीक थे। मक्का मस्जिद के पास नईम शहरान के हाथों कांग्रेस पार्टी के परचम को लहराया गया। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि मुल्क एक बदतरीन दौर से गुजर रहा है और अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो चुका है। जो हुकूमत अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फराहम नहीं कर सकती, वो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकती है। इन कायदीन ने मरकजी और रियासती हुकूमतों को तमाम अवामी मुहाज़ों पर नाकाम करार दिया और कहा कि अब तब्दीली की ज़रूरत है और मुस्तहकम हुकूमत और मुल्क के मफाद में कांग्रेस को बरसरे इख्तिदार लाना लाजमी है। सदर उत्तम कुमार रेड्डी साहब का हुकूमत ऑर्डर के नाते आज झंडा का प्रोग्राम हर डिवीज़न में ले रहे। आज हमारे डिवीज़न नंबर 29 पूरे कांग्रेस पार्टी कायदों के साथ यहाँ एक प्रोग्राम कर रहे हैं। ये हर झंडा हर घर को लेके जाते हुए कांग्रेस कायदों ने ये कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आने के बाद हमारे माइनॉरिटी भाइयों को हमारे माइनॉरिटी भाइयों को क्या करना चाह रहे कांग्रेस पार्टी बताने के लिए घर घर एजेंडा के प्रोग्राम। और वैसे साथी के साथ ये टीआरएस हुकूमत में आने के बाद केसीआर साहब ने शादनगर में स्पीच देते हुए माइनॉरिटी रिजर्वेशन 4 महीने में दे सकता हूँ हुकूमत में आने के बाद बोलकर आज को 4.5 साल हुआ, आज तक ने माइनॉरिटियों का रिजर्वेशन के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये असेंबली में रिजर्वेशन पास कर दिया, वो रिजर्वेशन लेके जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट का हैंड ओवर किया। बाद में आज तक इतने बार उन दिल्ली जा रहा, लेकिन हर चीज़ों में डिस्कस कर रहा पीएम के साथ, लेकिन आज तक पीएम के साथ ये माइनॉरिटियों का रिजर्वेशन के बारे में नहीं पूछ रहा। मैं आज केसीआर को और उन लोगों का हुकूमत को मैं डिमांड कर आशिकाने पंजतन कमेटी की जानिब से रोशन टीवी की तवज्जो से एक अहम व खुसूसी दीनी पेशकश। अहले बैत के ताल्लुक से मौजूद उलमाए किराम के रूह परवर खिताबात, जिसके उन्वान है 29 जिलहज्जा को इस्लामी साल का आगाज और पैगाम शहादत पर खिताब। यकुम मुहर्रमुल हराम को फज़ाइल शुहदा किराम पर बसीरत अफरोज खिताब। इसी तरह 2 मुहर्रम को मोहब्बत अहले बैत किराम की अहमियत, 3 मुहर्रम को अहले बैत में कौन कौन शामिल है, 4 मुहर्रम को सहाबा व अहले बैत में बाहमी मोहब्बत, 5 मुहर्रम को मौलाए कायनात के मनाक़िब व फ़ज़ाइल, 6 मुहर्रम को बिनाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान, 7 मुहर्रम को हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, 8 मुहर्रम को वाक़िया करबला और इस दौर का तारीखी पस मंज़र। इन उन्वानात पर उलमाए किराम के ईमान अफरोज खिताबात हुए। मौजूद मुक़र्रिरीन में हज़रत डॉक्टर हाफिज सैयद शाह मुर्तज़ा अली सूफी कादरी साहब, वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर खान साहब, वो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कादरी साहब, वो हज़रत मौलाना मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी साहब के बसीरत अफरोज खिताबात हुए। प्रोग्राम के औकात नोट कर लें। सुबह 11 बजे दिन और रात 9:30 बजे। ऐलान मिन जानिब आशिकाने पंजतन कमेटी निजामाबाद। हुज्जाज इकराम के पहले और दूसरे काफिले की आमद हैदराबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया और 2 बसों के जरिए हाजियों को निजामाबाद लाया गया।
लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में एक इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें हुज्जाज इकराम ने अपने तासुरात पेश किए। हुज्जाज इकराम के पहले और दूसरे काफिले की आमद पर इनका जिला हज सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से हैदराबाद एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। जिला हज कमेटी के सदर मौलाना आबिद कासमी और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हबीब अहमद की क़ियादत में हज कमेटी के जिम्मेदारान ने शमशाबाद एयरपोर्ट में वाक़े राजीव गांधी एयरपोर्ट पर हुज्जाज इकराम का इस्तकबाल किया। 120 हुज्जाज इकराम जो अलग अलग जहाजों से वापस आए थे। 8 बजे रात इस्तकबाल के बाद इनकी ज़ियाफत की गई और 12 बजे के करीब इनका निजामाबाद के लिए सफर शुरू हुआ और सुबह 4:30 बजे ये काफिला निजामाबाद में लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल पर पहुंचा, जहां इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में एडिटर रोशन टीवी मोहम्मद नईम खमर भी शरीक थे। हुज्जाज इकराम ने अपने तासुरात बयान किए और निजामाबाद हज सोसाइटी की खिदमत और ताउन की जबरदस्त सताइश की। एक हाजी साहब ने दुआ की और माहौल को रिक़्क़त अंगेज बना दिया। मौलाना आबिद कासमी और हबीब अहमद ने अपनी खिदमत को अल्लाह की तौफीक करार दिया। बहुत से हाजी अपनी जाती गाड़ियों से भी रवाना हुए थे। नाज़रीन, अहम इत्तला नोट फरमा ले, इस्तकबालिया तकरीब की मुकम्मल रिपोर्ट यूट्यूब पर अवाम टीवी उर्दू पर पेश की जा रही है। वहाँ इस तफसीली रोदात का मुशाहिदा किया जा सकता है। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। वहाँ पर भी रिहाइश थी, वहाँ से मस्जिद नबी जाते थे, अच्छा निज़ाम था वहाँ पर भी। और वापसी में भी यहाँ के निज़ाम कमेटी वाले जो खाने का इंतजाम किया और सर्विस का इंतजाम किया है। जो इंतजाम जो हुए हैं, अल्लाह ताला ने हमको उससे इतनी मदद की है कि हम वहाँ से सीधा मीना लगे हैं, मीना से हम वहाँ से अल्फाज लेते हैं, अल्फाज लेते अच्छा जैसे दुआएँ भी हैं, जो दुआएँ अल्लाह ताला हमारी कबूल करे तो बहुत बेहतर। अल्लाह का लाख ऐसा है, वहाँ जो दुआएँ भी है अल्लाह ताला हमको और हमारे जो सोसाइटी के लोग जो हमारे खासकर गुजार हैं और इतना बेहतरीन इंतजाम तो वहाँ हमने वो पूरे एयरपोर्ट के अंदर कहीं नहीं मिला। जो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट का सोसाइटी जो अपना किरदार वहाँ अदा करे और एक हाजी खाली एक हैंड बैग तक पकड़ने के लिए हाजियों से इस वक्त ये बात कहनी है। हज मकबूल की अलामत उलमाए किराम ने ये लिखी है कि उनकी पहले की ज़िंदगी और हज के बाद की ज़िंदगी में नुमाया फ़र्क आनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर हमारे हाजी ये समझते हैं कि मक्का और मदीना और मुक़द्दस मकामात पर गए तो वहाँ का तोहफ़ा जो है हम आमतौर पे बांटते भी हैं, लाते भी हैं, समझते भी हैं कि ज़मज़म और खजूर। तो ज़मज़म और खजूर ये तो तोहफ़ा है ही, लेकिन हरमैन शरीफैन का असल तोहफ़ा और सबसे अहम तोहफ़ा वहाँ से जो ईमान निकला है, वहाँ से जो दीन की दावत मिली है और वहाँ से जो मोहब्बत करके आप लोग रिश्यू करके यहाँ पर आए तो हमारे लिए हमेशा तकरीबन भी बहुत साथ अल्लाह के फजल से सोसाइटी चल रही है। और वहाँ पर आप जो मालूम रहता है कि वहाँ पर खाने के 2 दिन पहले आप लोगों ने परेशानी देखी है। इस हिसाब से हमारे निजामाबाद के जो हमेशा हमारा ताउन करते हैं, उन्होंने हम पर खाने का
टीचर्स एसोसिएशन का अहम अवार्ड फंक्शन, अहम कायदीन की शिरकत। एसोसिएशन की जानिब से मुखलिसाना व जिम्मेदाराना खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा को तहनीत पेश करते हुए अवार्ड से सरफराज किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने असातिज़ा को मैमर व मोहसिन करार दिया जो नस्लों की तरबियत व तत्हीर के मनसब को निभाते हैं। स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से उज़्मा गार्डन फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बेहतरीन तदरीसी खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा को तहनीत पेश करते हुए उन्हें एसोसिएशन की जानिब से बेस्ट टीचर अवार्ड से सरफराज किया गया। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम और एसोसिएशन के रियासती सदर एम ए नईम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस प्रोग्राम की सदारत जिले सदर मोहम्मद आरिफुद्दीन ने की। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों असातिज़ा को तहनीत पेश करते हुए अवार्ड से नवाजा गया। अपने खिताब में इन कायदीन ने कहा कि पेशा तदरीस एक मुक़द्दस पेशा है और इस पेशे से वाबस्ता शख्स एक मोहतरम व मुकर्रम शख्स होता है और इस उस्ताद के कांधों पर नस्ल नौ की तरबियत व जहन साजी और इल्म की फराहमी की अहम जिम्मेदारी आयद होती है। एक साले बा अखलाक व इल्म व अदब से आरास्ता मुआशरे की तश्कील में असातिज़ा का रोल नाकाबिले फरामोश होता है। अगर असातिज़ा को मैमार कौम कहा जाए तो कतई गलत ना होगा। जो असातिज़ा मुखलिसाना तौर पर अपनी खिदमत को निभाते हैं, इनको मोहसिन कौम और मोहसिन नस्ल नौ कहा जाए तो बेजान ना होगा। आज दौरे हाजिर में असातिज़ा को इज्जत व तौक़ीर से महरूम किया जा रहा है, तो इसमें बाज़ खुदगर्ज़ व मफाद परस्त असातिज़ा की गलतकारियों का भी अहम रोल है। लेकिन आज भी बेशुमार असातिज़ा ऐसे हैं जो नौखेज़ नस्ल की फिक्र करते हैं, इसको सजाने, संवारने और इल्म व तरबियत से आरास्ता करने में इंतहाई जद्दोजहद व लगन से काम करते हैं। और ऐसे ही असातिज़ा की मेहनतों और काविशों से कई होनहार अफराद मुआशरे में अहम किरदार अदा करते नजर आते हैं। ऐसे ही असातिज़ा में शामिल मोहम्मद नजमुद्दीन कोटगीर, जाकिर हुसैन बोधन, अनवर हुसैन पिरकिट, इलियास तबस्सुमनाज बाबापुर, अंजुम अफरोज निजामाबाद और सुरैया परवीन निजामाबाद शामिल हैं, जो इस तकरीब में साहिब तहनीत बने और अवार्ड व इज्जत व तौक़ीर से सरफराज किए गए। प्रोग्राम के अख्तिताम पर मोहम्मद आरिफुद्दीन ने तमाम शुरका से इजहार तशक्कुर किया। అంటే నేను మేయర్ అయిన తర్వాత ఈ 4.5 సంవత్సరాలలో చాలా ఉత్తమ అవార్డ్స్ టీచర్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఉర్దూ టీచర్లకు కానివ్వండి, తెలుగు టీచర్లకు కానివ్వండి, నా చేతుల మీదుగా చాలా బహుమతులు ఇవ్వడం జరిగింది. నాకు అదే ఆనందం. మరి వారి సంతోషమే నా సంతోషంగా భావిస్తున్నాను. టీచర్స్ అంటే ఒక గురువు అన్నమాట. గురువు అంటే మనం తల్లిదండ్రిని పొద్దున లేసి ఎలాగైతే వారిని దేవుడితో సమానంగా చూసుకుంటామో మరి అదే విధంగా టీచర్స్ ని కూడా నేను అంతే గౌరవిస్తాను. वहाँ पे अफसोस की बात है, शोबे उर्दू के जिम्मेदार हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, कोई हरकत नहीं हो रही है। अफसोस की बात है, हम लोगों के हाथों, शोबे उर्दू के हाथों एक शौर बेदारी का काम ना होने की वजह से आज उसमें एडमिशन नहीं हो रहे हैं। जैसा कि आपके करीम साहब ने कहा है कि हमारी कोई परमानेंट क्या है मालूम है बिल्डिंग नहीं है। इंशाल्लाह ये जो हुकूमत क्या है मालूम है, हम लोगों के साथ जो अलायंस में अब तक चलते रही है, अगर इंशाल्लाह ये हुकूमत फिर आ जाती है, हमारा एक प्रोग्राम अहमदी बाजार में कॉम्प्लेक्स बनाने का है जो कुछ वजूहात की बिना पे टेंडर होने के बाद भी रुके हुआ है। अगर इंशाल्लाह वो कॉम्प्लेक्स की तामीर हो जाती है तो ऊपरी हिस्से में क्या है मालूम है बहुत जगह फराहम होगी। इंशाल्लाह मैं अगर मेरे पीरियड में बिल्डिंग की तामीर अगर हो जाती है तो मैं ज़रूर कोशिश करके आप लोगों के लिए कुछ जगह ऑफिस के लिए फराहम करने की कोशिश करूँगा। मुझे जो मौका दिया गया मैं अब तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं और इस मौके पर वो तमाम अवार्ड याफ्ता टीचर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोग भी जिस तरह से निजामाबाद के 90% अगर मुस्लिम डॉक्टर बच्चियां और बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स में एक टीचर जरूर है। आप हाल ही में एक देहात से ताल्लुक रखने वाले टीचर के बेटे को आईएएस में जो है आईएएस रैंकर जो है आईएएस में एडमिशन मिला है। जिसका जरा क्लियरेंस हुआ था, हनुमंतराव साहब मुझे समाज में पढ़ाए, सिद्धया साहब यहाँ पर बोधन के हजरात भी बैठे हुए हैं, रामलू साहब, नरसिमलू साहब, ये उर्दू के टीचर्स थे, उर्दू मीडियम को पढ़ाया करते थे। बाद में जब कुछ हालात ऐसे आए कि ये टीचरों को नाम की बुनियाद पर तेलुगु में कन्वर्ट कर दिया गया, पोस्ट अपनी जगह रहा, लिहाजा पहले मीडियम का कुछ नहीं था, जो चाहते थे उर्दू मीडियम पढ़ते थे और बेहतरीन उर्दू बयान करते थे। लक्ष्मीकांतराव पटकी साहब क्या कि पुराने हजरात जानते हैं, लिहाजा उर्दू का एक अलहदा नहीं तबका बल्कि इस इलाके दक्कन में
तमाम के तमाम स्कूल उर्दू ही रहा करते। సూటా స్టేట్ ఉర్దూ టీచర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళని మొదటిసారిగా అభినందిస్తున్నాను. వారు ఎందుకంటే వారు వచ్చినప్పటి నుంచి నేను కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను. వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి కూడా జాక్టోలో మెంబరు, నేనేమో స్టేట్ టీచర్స్ యూనియన్ STU అండ్ సూటా మొదటి నుంచి వెన్ ఐఎమ్ ఇన్ సర్వీస్ ఇన్ 1995 ఆన్వర్డ్స్ మేమందరం కూడా కలిసే ఒక్క దగ్గర పనిచేయడం జరిగింది. చాలా బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్. టీచర్స్ని అభినందించడం, దానికి అతి తొందరలోనే చాలా తక్కువ రోజుల్లో కష్టపడి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ టీచర్స్కి చేసినందుకు ఈ కార్యక్రమం సూటా ఇటువంటి ప్రోగ్రాం చేయడం అనేది చాలా అభినందనీయము. ఎందుకంటే సూటాలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఉర్దూ టీచర్స్ అంతా కూడా దాదాపు గవర్నమెంట్ मैनेजमेंट की संबंधित सब। मुल्क में बदलती सियासी तस्वीर, मुसलमानों का सियासी मौक़िफ़, वोटर लिस्टों की दगरगू सूरत हाल और उलमा व ज़माए मिल्लत की जिम्मेदारियाँ। पॉपुलर फ्रंट का अहम इजलास, फ्रंट के कायदीन और उलमा इकराम व हुफ़ाज़ इज़ाम की बामक़सद निशिस्त। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक अहम प्रोग्राम MR गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें शहर के उलमा व हुफ़ाज़ इकराम ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में आंध्र प्रदेश पॉपुलर फ्रंट के सदर मुफ्ती अब्दुल सुभान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि शहर के उलमा हुफ़ाज़ में हाफिज मोहम्मद लायक खान, सदर जिला जमियतुल उलमा, मौलाना खिजर कासमी, मौलाना हैदर कासमी और दीगर शरीक थे। जबकि पॉपुलर फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आबिद भी अहम शुरा में शामिल थे। इस इजलास में मुल्क की दगरगू सूरत हाल और सियासी तब्दीलियों और वोटर लिस्ट जैसे मसाइल पर गुफ्तगू की गई और इसमें उलमा इकराम के रोल और अवाम की रहनुमाई की जिम्मेदारी पर बात की गई। ज़करिया अनवार, सदर जिला पॉपुलर फ्रंट ने कार्रवाई चलाई और शुरा से इजहार तशक्कुर किया। इसका मौजू यही है कि आज मुस्लिम कम्युनिटी के मोअज़्ज़िज़ उलमा, दानिश्वर, पढ़े लिखा तबका, सियासी दानिश्वरान, ये सब लोगों के साथ में हम कुछ चर्चा कर सकें, आज के जो इश्यूज़ हैं इसके बारे में आज हम बात कर सकें। देखिए, आज जो हालात में आज हमारी कम्युनिटी गुजर रही है, इसमें कई सारे इश्यूज़ को फेस करते हुए हमारी कम्युनिटी आज ज़िंदगी बसा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक समाजी तंजीम है और मुस्बत सियासत को आगे ले जाने के लिए भी कोशिश करती है। तो आज ईद मिलन के इस गेट टुगेदर में खुसूसियत से शहर निज़ामाबाद के उलमा इकराम के साथ जुड़कर सर जोड़कर बैठना है। अल्लाह ताला हमारे इस जमा होने को जुड़ने को कबूल फरमाए। यहाँ पर हम लोग टोटल उलमा का गेट टुगेदर रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे मुल्क में 23 रियासतों में अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम का काम चल रहा है और उसके साथ साथ शहर निज़ामाबाद में भी हम लोग 4-5 साल से यहाँ पे काम अंजाम दे रहे हैं। और मेन तंजीम का मकसद है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का आज़ादी, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़, और उसके साथ साथ टोटल मुस्लिम एम्पावरमेंट हमारी कोशिश है। आशिकाने पंजतन कमेटी की जानिब से रोशन टीवी की तवज्जो से एक अहम व खुसूसी दीनी पेशकश, अहले बैत के ताल्लुक से मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम के रूह परवर खिताबात, जिसके उन्वान है 29 ज़िलहज्जा को इस्लामी साल का आगाज और पैगाम शहादत पर खिताब, यकुम मुहर्रमुल हराम को फज़ाइल शुहदा इकराम पर बसीरत अफरोज खिताब। इसी तरह 2 मुहर्रम को मोहब्बत अहले बैत इकराम की अहमियत, 3 मुहर्रम को अहले बैत में कौन कौन शामिल है, 4 मुहर्रम को सहाबा व अहले बैत में बाहमी मोहब्बत, 5 मुहर्रम को मौलाए कायनात के मनाक़िब व फ़ज़ाइल, 6 मुहर्रम को बिनाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान, 7 मुहर्रम को हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब,
8 मुहर्रम को वाक़या करबला और इस दौर का तारीखी पस मंजर। इन उन्वानात पर उलमा इकराम के ईमान अफरोज खिताबात हुए। मौजिज़ मुखर्रिरीन में हजरत डॉक्टर हाफिज सैयद शाह मुर्तजा अली सूफी कादरी साहब, वो हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नजीर खान साहब, वो हजरत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कादरी साहब, वो हजरत मौलाना मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी साहब के बसीरत अफरोज खिताबात हुए। प्रोग्राम के औकात नोट कर लें। सुबह 11 बजे दिन और रात 9:30 बजे। ऐलान मिन जानिब आशिकाने पंजतन कमेटी निजामाबाद। एमपी कविता और एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की नुमाइंदगी पर वज़ीर आला ने मुस्लिम कम्युनिटी हॉल व शादी खाने के लिए 50 लाख रुपए मंजूर किए हैं। हुकूमत आइमा व मौज़नीन के लिए 5000 रुपए मशाइरा मुकर्रर कर चुकी है। रियासती वज़ीर आला सेकुलर व मुस्लिम दोस्त नवीपेट टीआरएस अक़लियती सेल सदर उमर का खिताब। नवीपेट मंडल में टीआरएस माइनॉरिटी सेल के सदर इमरान की क़यादत में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास से खिताब के दौरान उन्होंने बताया कि नवीपेट में मुस्लिम कम्युनिटी हॉल व शादी खाने की तामीर के लिए एमएलए शकील आमिर और एमपी कविता की कोशिशों से 50 लाख रुपए फंड की मंजूरी अमल में आई है और साथ ही रियासती हुकूमत ने आइमा व मौज़नीन को माहाना 5000 रुपये मशाहिरा मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला मुस्लिम तबके की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद तरक्याती व फलाही स्कीमात को रोबे अमल ला रहे हैं। एमपी कविता और एमएलए शकील आमिर इन स्कीमात को अमली जामा पहना रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला एमपी और एमएलए से इजहार तशक्कुर किया। गणेश त्यौहार की वजह से फलों और पूजा की अशिया की खरीदी जोरों पर है। बाजारों में जबरदस्त हुजूम देखा जा रहा है। अवाम हुजूम से ट्रैफिक में तातुल पैदा हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस को काबू पाने में मुश्किलात पेश आ रही है। गर्ज के चहल पहल का माहौल बना हुआ है। शहर में गणेश त्यौहार के पेश नज़र बाजार में गहमा गहमी में इजाफा देखा गया है। अवाम मुख्तलिफ अशिया की खरीदी के लिए बाजार का रुख कर रही है, जिसकी वजह से बाजार में चहल पहल और रौनक देखी जा रही है। कामारेड्डी, बोधन, आरमूर, बांसवाड़ा से भी लोग निजामाबाद आकर खरीदी करते देखे गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक में इजाफा हुआ। जा बजा गाड़ियों की कतारें नजर आ रही है, जो ट्रैफिक तातुल का सबब बन रही है। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक को बहाल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में फलों और दिगर पूजा में रखी जाने वाली अशिया की खरीदी जोरों पर देखी गई। गांधी चौक, स्टेशन रोड, वीकली बाजार, गंज में ज्यादा हुजूम देखा गया। रियासत में माहीगीर तबके की आबादी 40 लाख के लगभग। इस तबके को 3 असेंबली और एक पार्लिमानी निश्चित पर टिकट दिया जाए। माहीगीर तबके के रियासती सदर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। उन्होंने राष्ट्र टीआरएस से टिकट का मुतालबा किया। बसूरत दिगर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबले के अज़ाइम जाहिर किए। सुभाष नगर में वाक़ आर&बी गेस्ट हाउस में गंगापुत्रा ऐक्य वेदिका के रियासती सदर के वेंकटेश ने सहाफ़त इजलास से मुखातिब किया। उन्होंने इस सहाफ़त इजलास से खिताब करते हुए बताया कि रियासत में माहीगीर तबके की आबादी जुमला 40 लाख के लगभग है। लिहाजा हम अपने तबके की जानिब से मुतालबा करते हैं कि माहीगीर तबके को 3 असेंबली हल्क़ाजात और एक पार्लिमानी निश्चित पर टिकट दिया जाए। उन्होंने दावा किया कि इनको SC, ST और BC तबकात की भी तायद हासिल है। उन्होंने राष्ट्र टीआरएस से टिकट का मुतालबा किया और कहा कि अगर टीआरएस इनको टिकट नहीं देती है तो फिर वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरेंगे और असेंबली की निशिस्त पर मुकाबला करेंगे। 4000 చిల్లర సొసైటీ చెరువులు ఉంటే దాంట్లో 800 సొసైటీలే మా ఉన్నాయి. మిగతా సొసైటీలు అందరూ వేలన్న వాళ్ళ కులానికి ఉంది. దాంట్లో 6G వల్ల ఏమవుతుందంటే మాకున్న 800 చెరువులలో కూడా వేరే జాతి వాళ్ళు వచ్చి పట్టుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆ 6G యథావిధంగా ఉంచి మమ్మల్ని రక్షించాలనేది ఫస్ట్ డిమాండ్ గవర్నమెంట్. నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర సభ్యులుగా కూడా చెప్తున్నా, కులపనిగా చెప్తున్నా. రెండవది 5వ తరగతి పుస్తకాలలో ముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీలో చెప్పిండు ముస్లిం చేపలు పడతారు బెస్టోలు అన్నారు. కానీ ఆ పుస్తకాలలో इख्तिताम से कबल हेडलाइन। अक़लियती इलाके में कांग्रेस की शोर बेदारी मुहिम। कांग्रेसी कायदीन ने पार्टी परचम लहराया। कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि मुल्क में अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, लिहाजा तब्दीली लाजमी है। असातिज़ा नस्लों की तामीर व तरबियत और तथहीर के जिम्मेदार। समाज की तामीर में असातिज़ा का इंतहाई अहम रोल। असातिज़ा के अवार्ड फंक्शन में कायदीन का खिताब।
रियासती वजीर ने अवाम को गणेश त्योहार की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ज़राए अगराज के लिए सिंगूर से पानी फराहम किया जाएगा, किसान खौफ व खदशात का शिकार ना हो। हुज्जाज इकराम के पहले और दूसरे काफिले की वापसी। लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल पर वालेहाना इस्तकबाल। हुज्जाज इकराम ने अपने तासुरात पेश किए। रिखत अंगेज दुआ के बाद घरों को रुखसत हुए। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।